अगर आप डे ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो एक सच सुन लो कि डे ट्रेडिंग मुश्किल है और डे ट्रेडिंग में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लॉस ही करते हैं। बहुत सारे लोग डे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी पैसा कमाने के लिए, लेकिन रियलिटी ये है कि जल्दी तो छोड़ो, वो अपना पैसा बचा भी नहीं पाते। और इसके पीछे मेन रीजन ये है कि वो बिना प्लान के डे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। लोग स्ट्रेटेजी ढूंढते रहते हैं या फिर अपने इंडिकेटर चेंज करते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है प्लानिंग में। एंड डे ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास ये 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए, वरना आप मार्केट से प्रॉफिट छोड़ो मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। एंड इस वीडियो में हम इन 3 चीजों के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। एंड अगर आपने ये 3 चीजें समझ ली और अपनी डे ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी, तो आप एक रैंडम ट्रेडिंग से एक प्लान ट्रेडिंग की तरफ चले जाओगे। और यही एक पॉइंट होता है जहां से एक ट्रेडर की रियल जर्नी स्टार्ट होती है। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं डे ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे एंट्री एग्जिट रूल होने चाहिए। अब ये एंट्री एग्जिट रूल क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। समझो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक रूल बनाया कि मैंने पहले 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख लो, ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। मैंने क्या रूल बनाया कि जैसे ही मार्केट की ये पहली कैंडल बनती है, मार्केट 9:15 पे ओपन होता है। मार्केट कितने बजे ओपन होता है? 9:15 पे। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं रूल्स बनाता हूँ कि ये जो पहली कैंडल है मैं क्या करूँगा, इसे अवॉइड करूँगा। मैं पहली कैंडल को बिल्कुल नहीं देखूंगा, मैं इसे अवॉइड करूँगा। जो दूसरी कैंडल बनती है उसके बाद जो अगली कैंडल बनती है, जो कि होती है 9:30 से लेकर 9:45 की, मैं इस कैंडल को देखूंगा। ये कैंडल है ग्रीन कैंडल, मैं इस कैंडल को देखूंगा। और अगर ये कैंडल ग्रीन कलर की बनती है, अगर ये कैंडल क्या करती है, अगर ये कैंडल ग्रीन कलर की बनती है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बुलिश ट्रेड लूंगा। मैं ये रूल्स बना रहा हूँ अभी, ये कोई सेटअप नहीं है, इसलिए इसको जाके लाइव मार्केट पे ट्रेड मत करना स्टार्ट हो जाना। मैंने क्या रूल बनाया, अगर ग्रीन कैंडल बनती है, जो ये वाली कैंडल है जो 9:30 से लेकर 9:45 के बीच की है, ठीक है, मैंने रूल बनाया कि अगर ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो मैं क्या करूंगा, बुलिश साइड का ट्रेड लूंगा। अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी तो मैं क्या करूंगा, बेरिश साइड का ट्रेड लूंगा। सिंपल रूल बनाया मैंने। तो यहाँ से फिक्स क्या हो गया मेरा, एक रूल फिक्स हो गया। वो क्या, मेरी एंट्री फिक्स होगी। मेरा एंट्री का रूल फिक्स हो गया कि हाँ, अगर ग्रीन कैंडल बनी तो मैं बुलिश साइड का ट्रेड लूंगा, अगर रेड कैंडल बनी तो मैं बेरिश साइड का ट्रेड लूंगा। ये हो गया मेरा एंट्री रूल। अब मैं दूसरा रूल क्या बनाता हूँ एग्जिट के लिए, कि कहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मैं एग्जिट बनाता हूँ कि यहाँ से जैसे ही मैं अगर बुलिश साइड की तरफ ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे जैसे आप देखो क्या बना हुआ, यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है। तो मैं क्या सपोज करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, तो मैंने अपने रूल के हिसाब से एंट्री की किस साइड की तरफ, बुलिश साइड की तरफ, तो यहाँ पे मेरी एंट्री होगी। अब मेरा एग्जिट रूल ये है कि मैं यहाँ से कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा, 50 पॉइंट का। ना 51 पॉइंट का लूंगा, ना 52 पॉइंट का लूंगा, सिर्फ 50 पॉइंट का। ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस। अब ये क्या हो गया, मेरा एंट्री रूल फिक्स हो गया, मेरा एग्जिट रूल भी फिक्स हो गया, मतलब मेरा स्टॉप लॉस फिक्स हो गया कि यहाँ मैंने एंट्री की और मैं खाली 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा। और जब मैं अगर मैं टारगेट लूंगा तो मैं टारगेट क्या लूंगा, डबल का लूंगा। जितना मेरा स्टॉप लॉस होगा, जितने का मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, उसके डबल का मैं टारगेट लूंगा। तो यहाँ पे मेरा अगर स्टॉप लॉस कितने का बन रहा है, 50 पॉइंट्स का, तो मेरा टारगेट कितने का बनेगा, 100 पॉइंट्स का। ये मेरे रूल्स फिक्स्ड हो गए। समझ गए आप? ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एंट्री एग्जिट रूल बनाना है। इसकी जगह अगर आप RSI यूज़ करते हो, जैसे मैं प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया कि ग्रीन कलर की कैंडल बनी तो मैंने ऐसे साइड का ट्रेड लिया। लेकिन अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो, तो आप जैसे RSI यूज़ कर रहे हो, आप MACD यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आप उसके हिसाब से रूल्स बनाओ और उस रूल्स के हिसाब से आप एंट्री एग्जिट अपनी फिक्स करो कि आपकी डेली की एंट्री एग्जिट क्या होगी। और एक बात याद रखना, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके ये जो रूल्स होंगे ना, ये फिक्स्ड होंगे बिल्कुल भी। जैसे अगर मैंने एक रूल बनाया कि मैं कौन सी कैंडल देखूंगा, 9:30 से 9:45 की कैंडल देखूंगा, तो मैं डेली आज भी इतने बजे की कैंडल देखूंगा, कल भी मैं इतनी टाइमिंग की कैंडल देखूंगा। कल ये नहीं होगा कि मैं 10:30 बजे जा रहा हूँ या फिर मैं 11 बजे उठ रहा हूँ तो मैं
उस टाइम की कैंडल देख रहा हूँ कौन से कलर की कैंडल बनी है, तो मैं उस डायरेक्शन का ट्रेड ले लूँगा। नहीं, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं होगा आपके। आपके फिक्स्ड रूल कैसे होंगे कि मैंने अगर रूल बनाया है कि यहाँ पे मैं इसी कैंडल पे, ये जो 9:30 से लेकर 9:45 तक की कैंडल है, मैं इसी पे ट्रेड लूँगा, तो मुझे डेली इसी पे ट्रेड लेना है। ये आपके फिक्स्ड रूल डेली के होने चाहिए। एटलीस्ट आपको ये चीज़ 365 डेज सेम रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि आपके कैपिटल पे रिटर्न कितना बन रहा है। आगे आगे आपको बताता हूँ कि कैसे आपके कैपिटल वगैरह पे रिटर्न बनेगा। लेकिन पहले ये समझो कि एंट्री एग्जिट रूल कैसे फिक्स होंगे। ठीक है, मेरी एंट्री फिक्स होगी, मेरे एग्जिट फिक्स हो गए और मेरे टारगेट फिक्स हो गए। ये होगी, इसी को हम एक तरीके से बोलते हैं स्ट्रैटेजी भी। ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी जो हम डेली फॉलो करेंगे। ये नहीं होगा कि अगर 2 दिन इस पे लॉस हुआ तो हम तीसरे दिन कुछ और ले लेंगे, नहीं, हमें डेली इसी चीज़ पे ट्रेड लेना है। डे ट्रेडिंग में सबसे पहला रूल यही होता है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास एक फिक्स्ड रूल होने चाहिए। अब वो फिक्स्ड रूल आपके कुछ भी हो सकते हैं। आप क्या पता आरएसआई को देखते हो कि आरएसआई जैसे ही 50 के ऊपर जाता है तो मैं क्या करता हूँ, बुलिश ट्रेड ले लेता हूँ। एक सेकेंड, कि आरएसआई जब भी 50 के ऊपर जाता है तो मैं क्या करता हूँ, बुलिश ट्रेड ले लेता हूँ। जब आरएसआई 50 के नीचे होता है तो मैं क्या करता हूँ, बेरिश ट्रेड ले लेता हूँ। साथ आपका कोई प्राइस एक्शन भी इसके साथ इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, पूरे अपने फिक्स रूल करते हो। अगर आपको इंडिकेटर यूज़ करते हो तो आप उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आपके रूल्स फिक्स्ड होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपकी एंट्री होगी, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे आपका एग्जिट होगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कहाँ पे टारगेट होंगे, तो आपको वहाँ पे एग्जिट करना है। कोई एक पॉइंट ऊपर के लिए कि होल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा यार, क्या पता वापस मार्केट रिवर्स कर जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप डेली ट्रेडिंग करते हो, आपको डेली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड अगर आप ये गलती डेली करते रहोगे कि यार आज मैं स्टॉप लॉस होल्ड कर देता हूँ, तो क्या होगा कि क्या पता एक दिन वो मार्केट वापस आपका टारगेट मिल भी जाए आपको। आपने स्टॉप लॉस पे अपना एग्जिट नहीं किया, मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ, आपने वेट किया कि नहीं यार क्या पता मार्केट रिवर्स कर जाए, और क्या पता वो रिवर्स कर भी जाए और आपको वहाँ पे टारगेट मिल जाए। तो आपकी मेंटेलिटी पता है क्या हो जाएगी कि यार मैं अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करता ना, तो इस वजह से क्या होता है, मेरे को टारगेट मिल जाता है। एक दिन ऐसा होगा, 2 दिन ऐसा होगा, क्या पता आपके दिन अच्छे हो तो 2 दिन भी आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मार्केट रिवर्स करेगा ही नहीं और मार्केट आपकी स्टॉप लॉस की डायरेक्शन में जाता रहेगा। तो जहां आपको 10,000 या फिर 5,000 का लॉस लेना था, वहां आपको क्या पता 20,000, 30,000, 40,000 या फिर पूरा आपका अकाउंट ही ब्लो हो जाए। मतलब जितनी आपकी कैपिटल थी वही पूरी ब्लो हो जाए। इसलिए आपको स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है अपने। यहां से आपको पता लग गया कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर आपको डे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो क्या आपके पास एक फिक्स्ड रूल होने चाहिए। किसके, एग्जिट के, एंट्री के और आपके टारगेट के। ये आ गया हमारा पहला रूल कि हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारे पास एक फिक्स्ड रूल होने चाहिए डे ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एंड हाँ, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास ऐसा कोई रूल्स वगैरह नहीं है, आपके पास एंट्री एग्जिट रूल अपने पर्सनल नहीं है, जो आपको पता नहीं है कि कैसे मार्केट में ये रूल्स वगैरह बनाने हैं कि कहाँ मुझे एंट्री करनी है, कहाँ मुझे एग्जिट करने हैं, तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर वीडियोस बना के रखी हुई है। मैंने एक आरएसआई के ऊपर वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने पूरी आपको स्ट्रैटेजी शेयर की है कि कहाँ आपकी एंट्री होगी, कहाँ आपके एग्जिट होगा, कहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा, आपको दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, ये सब मैंने उस वीडियो में शेयर किया हुआ है। वीडियो आपको यहीं कहीं दिख जाएगी, तो आप वहाँ से जाके उस स्ट्रैटेजी को देख सकते हो। हाँ, अगर आपको आरएसआई इंट्राडे नहीं करना, आपको स्कैल्पिंग करनी है, आपको चाहिए कि भाई मेरे को उसी टाइम 2 मिनट में, 3 मिनट में, 15 मिनट में चाहिए कि मुझे प्रॉफिट हो जाए या फिर लॉस हो जाए, तो मैंने स्कैल्पिंग के ऊपर भी एक वीडियो बना के रखी हुई है। वो भी यहीं कहीं आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी। आप मेरे चैनल पे जाओ, आप उस चीज़ को देख सकते हो। आओ अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है और आपके पास ये चीज़ नहीं है, तो आप दुनिया की कोई भी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी लेके आ जाओ, समझो कि आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 90% है, 95% है, फिर भी आप लॉस करोगे। इसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता लगी कि हाँ भाई, अब मुझे कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आएगी वो है कि आप अपने कैपिटल पे कितना रिस्क ले रहे हो। कैपिटल मतलब जितने पैसे आपने अपनी ट्रेडिंग में घुसा के रखे हुए हैं। समझ लो आपने 1 लाख से आप ट्रेडिंग करते हो तो वो आपकी कैपिटल होगी। तो आपको अगर मार्केट में सर्वाइव करना है ना, तो सबसे पहली बात, अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है, तो आपको कभी भी ये चीज़ नहीं देखनी। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, वो कभी ये नहीं देखता कि उसको प्रॉफिट कितना होता है। उसका मेन टारगेट ये होता है कि उसको अपनी कैपिटल बचानी है। उसको अपने प्रॉफिट से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो अपने प्रॉफिट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। उसका मेन एक फोकस होता है कि मुझे अपनी कैपिटल बचानी है।
जितने लंबे टाइम के लिए वो अपनी कैपिटल बचा के रखेगा, उतना उसको प्रॉफिट हो सकता है, उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट होने की हो जाएगी। मतलब क्योंकि वो मार्केट में अब सर्वाइव कर रहा है। जब उसने अपनी कैपिटल बचाना सीख लिया, मतलब कि उसने अपनी कैपिटल पे सीधा 10%, 20%, 30% का एक ही ट्रेड में रिस्क नहीं ले रहा, तो इसका मतलब अब वो मार्केट में एक प्रोफेशनली तरीके से काम कर रहा है, एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है। तो आपका पहला रूल क्या होगा कि आपको प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना, आपको अपनी कैपिटल बचाने पे फोकस करना है। अब आप ये अपनी कैपिटल कैसे बचाओगे? देखो, सपोज करो अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है, आपके पास क्या है, 1 लाख की कैपिटल है। तो जैसे हमने एंट्री एग्जिट के रूल बनाए, वैसे हम इस पे भी एक रूल बनाएंगे, और वो रूल क्या होगा कि मुझे हर ट्रेड में, कि मेरा पर ट्रेड में अगर मेरा लॉस हिट होता है तो मैं कितने पैसे गवाऊंगा, मेरे कितने पैसे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनली तरीके से देखो तो हमें अपनी कैपिटल पे 1 से 2% तक का रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे कई ट्रेडर क्या गलती करते हैं, उनके पास एंट्री रूल भी फिक्स्ड होता है, एग्जिट भी उनके पास फिक्स्ड होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपनी कैपिटल पे सीधा 50% का रिस्क ले लेंगे, अपनी आधी कैपिटल ही दाव पे लगा देंगे, या फिर वो क्या करेंगे, 5-6 हज़ार से ट्रेड करेंगे, 5 या 6 हज़ार से ट्रेड करेंगे, और इस पूरे 5 या 6 हज़ार को वो रिस्क पे ले लेंगे। सबसे पहले ये, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ये 5 हज़ार या 6 हज़ार से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो समझ लो कि आप अभी सीखने पे, इस पैसे से आप कभी भी अपना रिटर्न मत सोचना कि आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। 5-6 हज़ार में आप कितना % रिटर्न कमा लोगे? खुद सोचो, अगर आप दिन का 5 हज़ार पे 5 हज़ार बना रहे हो, तो वो 5 हज़ार पे 5 हज़ार तभी बनेगा कि मतलब अगर आपने अपना 100% रिस्क लिया हो, तो ये तो कोई रिस्क मैनेजमेंट बैठा ही नहीं। और जिस दिन अगर आपका 5 हज़ार से 5 हज़ार बन भी गया, तो एक दिन ऐसा भी आएगा ये 5 हज़ार बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। उस टाइम पे आप क्या करोगे? इसलिए आपको अपनी कैपिटल पे 1 से 2% का रिस्क लेना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कैपिटल समझो 10 हज़ार की है, ठीक है, तो उसमें मुझे खाली कितने का रिस्क लेना है? मुझे खाली 100 रुपये का रिस्क लेना है, या फिर मुझे 200 रुपये का रिस्क लेना है एक दिन में। ठीक है, एक दिन में आपको 1 से 2% का रिस्क लेना है, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि अगर आप ये रूल फिक्स करोगे ना अपना, तो इससे आप क्या करोगे, अपनी ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। जो आप डेली ओवर ट्रेडिंग करते हो ना, दिन के 50 ट्रेड ले लेते हो, 6 ट्रेड ले लेते हो, रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाते हो, ये सब चीज़ें आपकी अवॉइड हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मैंने 100 या फिर 200 के ऊपर गवा दिया, मतलब मुझे ये लॉस हो गया, तो इसके ऊपर अब मुझे ट्रेड नहीं लेना, सिंपल। तभी मैं मार्केट में ज़्यादा सर्वाइव कर पाऊंगा, तभी आपकी कैपिटल बचेगी। क्योंकि डेली तो ऐसा होगा नहीं कि डेली आपको लॉस होगा, समझ रहे हो? डेली तो आपको होगा नहीं कि डेली आपको लॉस होगा। जिसको ट्रेडिंग नहीं भी आती होगी ना, अगर आप उससे भी पूछोगे ना कि भाई आज मार्केट कहाँ जाएगा, डेली आप उससे पूछोगे, एक दिन समझो वो आपको बोलता है कि मार्केट बुलिश जाएगा, और एक दिन आपको वो बोलता है बेरिश जाएगा। अगर आपको वो डेली 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 भी बोलना स्टार्ट हो जाए ना कि हाँ भाई आज भी मार्केट बुलिश जाएगा, कल भी मार्केट बुलिश जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हाँ सच में उसकी प्रिडिक्शन राइट हो जाएगी और मार्केट सच में बुलिश जाएगा। तो इसलिए मार्केट में कोई गलत नहीं हो सकता। बस होता क्या है कि मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलती है। कभी आप सही होते हो, कभी आप गलत होते हो। बस आपको क्या करना होता है, जब आप सही होते हो तो उस टाइम पे आपको जो आपका प्रॉफिट होता है ना, वो आपको बड़ा करना होता है, और जो आपको लॉस होता है वो आपको बिल्कुल कम करना होता है। कि समझो अगर आपका लॉस 1 रुपये का हो रहा है, तो आपको हमेशा देखना है कि जब भी मेरा प्रॉफिट होगा ना, आज तू ले जा, आज तू मेरे से 1 रुपये ले जाना चाहता है, आज तू मेरे से 100 रुपये ले जाना चाहता है, ले जा। लेकिन जिस दिन मैं प्रॉफिट करूंगा, उस दिन मैं या फिर 200 का प्रॉफिट करूंगा या फिर 300 का प्रॉफिट करूंगा। मतलब जितना भी मेरा लॉस हुआ, जितना भी आपका लॉस होगा, उससे 2 गुना या फिर 3 गुना ज़्यादा तो मैं प्रॉफिट करके ही जाऊंगा। इससे क्या होगा कि आगे जाके आपने 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट कर लिया, तो आगे अगर आपके 3 लॉस लगातार भी लगेंगे ना, तो वो आपकी कैपिटल से नहीं जाएंगे। वो क्या होगा, जो आपने प्रॉफिट किया होगा ना, वो उसी से माइनस होगा, वो आपकी कैपिटल से नहीं जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना होता है, जब भी आपका प्रॉफिट हो
जब भी आपका प्रॉफिट हो ये हमेशा आपका आपके लॉस से 2 गुना होना चाहिए या फिर 3 गुना तो होना ही चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें आपको पता होगा कि आपको दिन में कितने % का रिस्क लेना है। ये आपका रूल फिक्स हो जाना चाहिए ट्रेड में एंटर करने से पहले। इंट्राडे करना है तो आपको ये चीज़ रूल फिक्स करना ही पड़ेगा कि मुझे दिन में इतना ही लॉस लेना है, इसके ऊपर का लॉस नहीं लेना। और अगर आपको सेफ खेलना है तो सिर्फ अपनी कैपिटल पे 1 से 2% का रिस्क लो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आएगा डे ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो डे ट्रेडिंग होती है मतलब जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, ये बात आप मान लो। क्योंकि यहाँ पे कैंडल कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। 5 मिनट का चार्ट या फिर आपने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है तो हर 15 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद या फिर हर 5 मिनट बाद कैंडल चेंज होती रहेगी। कभी बुलिश साइड की कैंडल बनेगी, कभी ग्रीन कैंडल बनेगी, कभी बेरिश कैंडल बनेगी या फिर रेड कैंडल बनेगी। तो इसके लिए जो तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बैक टेस्टिंग। जो भी आपने रूल बनाए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एंट्री रूल क्या हो गया, मेरा एग्जिट रूल क्या हो गया, मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया, मतलब मेरा टारगेट क्या हो गया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं अपनी कैपिटल पे कितने % का क्या लूंगा, रिस्क लूंगा। खाली 1 से 2% का मैं क्या करूंगा, अपनी कैपिटल पे रिस्क लूंगा। अब ये दोनों रूल बना लिए मैंने, एंट्री एग्जिट रूल भी बना दिया, उसके बाद ये भी बना दिया कि मैंने अपनी कैपिटल पे कितने % का रिस्क लेना है। अब जो तीसरी चीज़ आएगी वो है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, अगर आपको किसी चीज़ पे भरोसा करना है, समझो अगर आप अपने दोस्त पे भरोसा करते हो, आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके साथ बचपन से है, आप उस पर हर चीज़ पे भरोसा करते हो, आप उसको कहीं भी भेज देते हो, आप उसको पैसे भी दे देते हो, आपको पता है क्योंकि वो पैसे वापस आ जाएंगे। तो ये सेम चीज़ ना आप मार्केट के साथ भी ले चलो। आप जब रूल बनाते हो ना तो उन रूल के ऊपर आपको विश्वास करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसे टेस्ट करना पड़ता है पिछले कई सालों के लिए। जैसे अपने अपने दोस्त पे क्यों आप ट्रस्ट करते हो, क्योंकि आप उससे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आप उसके साथ हो, आप उसको हर चीज़ से जानते हो कि हाँ वो भाई कब गुस्सा करेगा, कब वो नाराज़ हो जाएगा, कब वो मेरे साथ खड़ा होगा, सब पता होगा आपको। तो उसी तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और आपके पास अगर एंट्री एग्जिट रूल सब कुछ बना चुके हो आप, उसके बाद आपको करना, आपको उसको पहले जानना है। जानोगे कैसे आप क्या करो, किसी भी ब्रोकर पे आ जाओ या फिर आप ट्रेडिंग व्यू पे आ जाओ और आप क्या करो, पीछे ऐसे जाओ। आपने करना है, जैसे आज के चल रही है, आज कितनी डेट है, आज 2 अप्रैल है 2026। आप क्या करो, आप बोलो चलो यार अब मैंने रूल्स भी बना लिए अपने, मैंने एग्जिट भी बना दिया अपने, मैंने एंट्री एग्जिट बना दिए, सब कुछ रूल्स बना दिए मैंने। उसके बाद मैंने इस पर रिस्क मैनेजमेंट लगा दिया कि मैं खाली 1% का रिस्क लूंगा। आप क्या करो, आप बोलते हो कि चलो यार अब मैं इसको अभी नया नया जानता हूँ तो मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूँ, मैं जनवरी तक जाता हूँ। पहले जनवरी तक नहीं जाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं चलो इसको 4-5 दिन के लिए तो टेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, 1 महीने के लिए टेस्ट करते हैं। अप्रैल चल रहा है, हम क्या करते हैं, मार्च पे आ जाते हैं। बैक टेस्टिंग ऐसे आप करोगे, आप मार्च पे आ जाओगे। अब जो आपके पास एंट्री एग्जिट रूल थे, आपने एंट्री एग्जिट रूल क्या बनाए थे, जैसे मैंने क्या बनाया था, जिस भी कलर की कैंडल बनेगी मैं उस डायरेक्शन का क्या करूँगा, ट्रेड ले लूँगा। ये मैंने सबसे पहले रूल बनाया था अपना। उसके बाद मैंने अपना स्टॉप लॉस क्या बनाया था, एग्जिट रूल क्या बनाया था मैंने अपना, कि मैं 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लूँगा और टारगेट लूँगा 100 पॉइंट्स का। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मैं आपको खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसे मैंने कभी भी बैक टेस्ट नहीं किया हो, ये तो मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही बस एक एग्जांपल रख दिया आपके सामने। तो इसे बिल्कुल भी मार्केट में यूज़ नहीं करना। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसे करके स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। आपके पास कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजी है तो आप उस पर ये रूल्स अप्लाई करो कि आपको ऐसे बैक टेस्टिंग करनी है, ऐसे उस पर कैपिटल पे अपनी रिस्क इतना रखना है और उसको कैसे मार्केट में इंट्राडे में यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने जैसे रूल्स बनाए थे, एंट्री एग्जिट रूल बनाए थे, तो मैं क्या करूँगा, 1 मार्च को आया, पहले मैं इसको 1 महीने के लिए टेस्ट करूँगा, फिर मैं उसके 2 महीने के लिए टेस्ट करूँगा और देखूंगा कि वो रूल्स पॉजिटिव है भी हैं या नहीं है। अगर समझो मैंने इसे बैक टेस्ट करना स्टार्ट किया, मैंने रूल्स बनाए और मैंने इसे बैक टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसने क्या किया, इसे 1 महीने मुझे प्रॉफिट दिया, दूसरा महीना इससे मुझे लॉस दिया, तीसरा महीना फिर प्रॉफिट दिया, चौथा भी प्रॉफिट दिया, पांचवा भी प्रॉफिट दिया, छठवां भी प्रॉफिट दिया, सातवां फिर लॉस हो गया, आठवां फिर लॉस हो गया। और करते करते जब 1 साल पूरा निकल गया, मतलब 1 साल ख़त्म हो गया,
बैक टेस्टिंग की बात बता रहा हूँ, लाइव मार्केट में नहीं, बैक टेस्टिंग में ये चीज़ देखनी है आपको, उसके बाद आप इसे लाइव मार्केट में देखोगे। अगर बैक टेस्टिंग में इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे तो लाइव मार्केट में जाहिर सी बात है उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, तो आपको अपने पैसों पे रिस्क लेना ही क्यों है। पहले बैक टेस्टिंग करो ना, पहले उस चीज़ को जान लो, उसके बाद, क्योंकि भाई आप जो भी मार्केट में पैसे लगा रहे हो वो ऐसा तो है नहीं कि आप जुए से लेके आए हो या फिर आपको फ्री में कहीं से मिल गए, मेहनत से कमाए हुए हैं आपने, और आप चाहते हो कि जो मेरी मेहनत की कमाई है उस पर मुझे प्रॉफिट या लॉस हो। तो आप क्या करो, पहले उससे बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करोगे आप जान जाओगे कि हाँ भाई इसमें इतना परसेंट, आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई मैं अगर इस पर इतनी कैपिटल लगाता हूँ, मैं इतने परसेंट का रिस्क लेता हूँ तो मेरे को इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा। रियलिस्टिक चीज़ें हो जाएंगी ना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि हाँ भाई अगर मुझे रिटर्न मिलेगा तो इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको पता होगा। आपको ये भी पता होगा कि अगर ड्रॉ डाउन आएगा, अगर आप माइनस में जाओगे भी, अगर आप लॉस में जाओगे भी, तो आप कितने परसेंट का लॉस में जा सकते हो, सब कुछ आपको बैक टेस्टिंग से पता लग जाएगा। तो 1 साल के लिए क्या करेंगे हम, पूरा जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ प्रॉफिट किया 1 महीना, दूसरा महीना लॉस किया, तीसरा महीना प्रॉफिट किया, ऐसे प्रॉफिट लॉस करते करते आपने देखा कि 1 साल के बाद इस स्ट्रैटेजी में मुझे क्या हुआ, जैसे मेरी जो कैपिटल थी उस कैपिटल पे मुझे, जैसे 1 लाख की कैपिटल थी, उस कैपिटल पे मुझे 40 से 50% का रिटर्न आया है। समझ लो 1 लाख की कैपिटल थी तो उसके ऊपर मैंने 50,000 और कमाया। तो क्या ये स्ट्रैटेजी अच्छी होगी? बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इंट्राडे में वैसे भी कोई प्रॉफिट कर नहीं रहा, और अगर आपकी कैपिटल पे आप 40 से 50, इवन अगर आप पॉजिटिव भी हो, 1% का रिटर्न भी कमा रहे हो ना, तो आप समझ लो कि आप 99% ट्रेडर को पीछे छोड़ चुके हो। उसके बाद आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको बस जो भी आपने एंट्री एग्जिट रूल बनाया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, कि हाँ भाई मैं अगर थोड़ा सा अपना एग्जिट इंप्रूव कर लूँ या फिर मैं अपनी एंट्री को थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो क्या पता मुझे और इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाए चीज़ें मेरी। तो वो कैसे होगी, पहले आप अपना रूल बनाओगे, रूल बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसमें एक अच्छा सा रिस्क मैनेजमेंट रखोगे कि हाँ भाई, या फिर मैं अगर लॉस करूँगा तो मैं 1 रुपये का ही करूँगा, लेकिन अगर मैं कमाऊँगा तो मैं हमेशा 2 या 3 गुना ज़्यादा कमाऊँगा, मतलब 2 रुपये कमाऊँगा या फिर 3 रुपये कमाऊँगा। ये चीज़ें फिक्स करने के बाद आप क्या करोगे, आपने एक चीज़ें बना ली, रूल्स बना ली, अब आप क्या करोगे कि भाई इसे लाइव मार्केट में नहीं उतारना, पहले इसे मैं बैक टेस्ट करूँगा, पहले मैं जानूंगा कि ये चीज़ें काम करती भी हैं या नहीं करती। अगर ये पिछले सालों में, जैसे 2020 के साल में आपने इसे टेस्ट कर लिया, 2021, 22, 23, 24, इन सब में आपने जैसे इसे बैक टेस्ट किया और आपने देखा कि हर साल जो है आपको अपनी कैपिटल पे कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है। किसी साल 25% का रिटर्न मिल रहा है, किसी साल 30% का, किसी साल 50% का, या किसी साल 10% का है। तो मतलब आप समझ जाना कि आपको अपनी जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो आपकी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। अब इसे आप लाइव मार्केट में उतार सकते हो एक अच्छा सा रिस्क मैनेजमेंट रख के। ठीक है, यही 3 चीज़ें आपको मार्केट में चाहिए। सबसे पहला आपको क्या चाहिए, आपके पास एक रूल्स होने चाहिए। सबसे पहला क्या होना चाहिए, आपके पास रूल्स होने चाहिए, एंट्री एग्जिट रूल सब कुछ होना चाहिए। दूसरा क्या होगा आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कि कितने का मुझे दिन में लॉस लेना है, पर डे में मेरा कितना लॉस होगा। कि मुझे अगर मेरे कैपिटल पे, समझो मेरी कैपिटल अगर 1 लाख की है तो इस पे मुझे खाली 1000 या 2000 का रिस्क लेना पर दिन में, क्योंकि हर दिन मार्केट खुलती है, हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये नहीं कि आज ही आपको प्रॉफिट कमा के जाना है। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो तो समझ जाओ कि आप अपनी कैपिटल ब्लो करोगे। मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ, आप अपना अकाउंट ब्लो कर दोगे। ऐसे करके नहीं ट्रेडिंग चलती है कि आप सोचो कि आज भी प्रॉफिट हो, कल भी प्रॉफिट हो, परसों भी प्रॉफिट हो। ऐसे करके चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, फिर कभी लॉस होगा, फिर कभी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट लॉस मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ही चलता रहेगा। प्लस 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 ऐसे करके चीज़ें नहीं चलेंगी। माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। एंड ये चीज़ जब पूरा आप कंबाइन करोगे उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ भाई आपने कितना रिटर्न कमाया। ऐसे करके चीज़ें चलेंगी आपकी ट्रेडिंग में। समझ लो, ये आपने पैसे यहाँ पे डाले, आपने पैसे ऐसे आपके ऊपर जाएंगे या फिर नीचे भी जा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर क्या पता पूरे नीचे आ जाए, आपकी कैपिटल पे आप कम हो जाए आपकी कैपिटल, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ग्राफ जाता है आपका ट्रेडिंग का। और जब आप इसे कंबाइन करते हो, आप बोलते हो कि हाँ भाई मैंने 10,000 पे स्टार्ट किया था, अब मैंने अपनी कैपिटल कितनी कर दी है, जैसे समझ लो 20,000 कर दी है। लेकिन ऐसे करके जाएगा ये, यहाँ पे जाके क्या पता वो 11,000 हो जाए, यहाँ पे जाके आपकी 12,000 हो जाए, फिर यहाँ पे जाके आपकी कैपिटल जो है आपकी कितनी हो जाए, 9,000 हो जाए,
फिर ऐसे ऊपर नीचे करके जब आप इस सब चीज़ को कंबाइन करोगे उसके बाद आपकी कैपिटल पे आपको कुछ रिटर्न दिखेगा। ट्रेडिंग में माइनस प्लस होके ही आपको रिटर्न दिखेंगे। ये नहीं होगा कि आपको सीधा आपने 10,000 पे लगाया सीधा 20,000 हो गया, सीधा 30,000 हो गया। ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहेंगी। यही 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास एंट्री एग्जिट फिक्स होना चाहिए, उसके बाद आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, और ये 2 चीज़ें होने के बाद अगर आपको अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करना है पूरा, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मेरे 10 ट्रेड भी लग रहे हैं फिर भी मैं इसी सिस्टम को फॉलो करूँगा। वो चीज़ कहाँ से आएगी? जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट करोगे, जब आप उसे जानना स्टार्ट करोगे, हाँ भाई इतना तो इसमें ड्रॉ डाउन आ ही जाता है, इतने कैपिटल का मेरा रिटर्न बन सकता है, ये सब चीज़ें आपको बैक टेस्टिंग से पता लग जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करो ताकि हमारे चैनल की रीच बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। तो थैंक यू सो मच।